इन मुस्लिम काउंसिल अधिकारियों को जनता के सदस्यों को धमकी देने के बाद बर्खास्त किया जा रहा है। ये कोई अस्पष्ट धमकी नहीं, बल्कि सचमुच की धमकी थी, जैसे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। आपको खुद से पूछना चाहिए, ये लोग पहली बार इन पदों पर कैसे चुने गए? चलिए जानते हैं क्या हो रहा है। परिषद प्रवर्तन अधिकारियों को कैमरे पर जनता को धमकाते पकड़े जाने पर बर्खास्त कर दिया गया। ये वो समय था जब परिषद अधिकारियों ने एक व्यक्ति को मारने की धमकी दी। नॉर्थ वेस्ट लंदन की हैरो काउंसिल ने 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जिन्हें एक आदमी को सड़क पर डराते हुए पकड़ा गया था जब वे उसे हमारे पैसे से गड़बड़ करने का आरोप लगा रहे थे। किसी पर ऐसा आरोप लगाना कितना अजीब है। 1 मिनट लंबे इस टकराव के दौरान दोनों प्रवर्तन अधिकारी, जो अपनी चमकीली बैंगनी जैकेट और काले वेस्ट के ऊपर हुड पहने हुए थे और जिनके पास बॉडी वॉर्न कैमरे लगे थे, उस आदमी से कहते हैं कि वे उसके दांत तोड़ देंगे। मेरा मतलब है, अगर आप कैमरे पर किसी को धमकाने जा रहे हैं तो कम से कम कुछ बेहतर सोचिए, है ना? सोचिए, किसी को दांत तोड़ने की धमकी देने के लिए फंस जाना कितना अजीब होगा। मुझे लगता है आपको और मर्दाना सोचना चाहिए। क्या कोई तेरे दांत तोड़ दूंगा से अच्छा कुछ सोच सकता है? बहुत ही भयानक, घिनौना। उनमें से एक ने उससे कहा, वैसे 1 सेकंड में वीडियो देखना। जब मैं यूनिफॉर्म में नहीं रहूंगा तो तुझे जोरदार मारूंगा और तेरे दांत तोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं आकर तुझे इन दीवारों में फेंक दूंगा। दीवारों में? एक नहीं बल्कि कई दीवारों में। प्रवर्तन अधिकारियों ने धमकी दी कि वे साउथ हैरो के नॉर्थ नॉर्थहोल्ट रोड पर पुलिस बुलाएंगे, क्योंकि एक अधिकारी तुम्हें सबक सिखाएगा। मेरा मतलब है, अगर ये ऐसा नहीं लगता जैसे अहंकारी मर्द ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने बड़े बड़े ताकतवर हैं, तो मुझे पता है कि यही है। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को हाइप करें, अपना काम करें और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करें। स्वागत है, आप एक आंदोलन का हिस्सा है। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि हम अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। देखिए, जब इस तरह की कहानियां सामने आती हैं तो मैं खुद ही हंस पड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये लोग साबित करना चाहते हैं कि ये कितने बेवकूफ हैं। जानते हैं, ये तो इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। आप कैमरे पर हैं, कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी है या आप एक काउंसिल प्रवर्तन अधिकारी है। मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी बातें मत कहिए जैसे मैं तुम्हारे दांत उखाड़ दूंगी या तुम्हें कमबख्त दीवार के आर पार दे मारूंगी। ये बुनियादी और आसान है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को कैमरे पर एक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। आखिर वो ऐसा इंसान कैसे बन गया? वो इस पद तक कैसे पहुंच गया? और इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, सरकारें और स्थानीय चुनाव प्रणाली अयोग्य लोगों को अपने नेतृत्व पदों पर चुन रही है। वे कानून लागू कर सकने वाले लोगों से ज्यादा इस पूरे नस्लवाद विरोधी मुद्दे को महत्व देते हैं, है ना? ये लोग उस इस्लामवादी आंदोलन और आप्रवासी नैरेटिव में बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिसे वे साबित करना चाहते हैं। देखो, इन कानून लागू करने वालों को देखो, जो इतने बेवकूफ है कि सोचते हैं वे इससे बच सकते हैं। और आपको इस आदमी के बहाने सुनने चाहिए। ये अविश्वसनीय है। ठीक है, फुटेज की शुरुआत एक कर्मचारी से होती है जो उस आम आदमी का सामना करता है जो घटना को रिकॉर्ड कर रहा था और कहता है, तुमने क्या सोचा था मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करने वाला था। दूसरा अधिकारी लाल हुड में आता है और साथी के बॉडी कैमरे पर बटन दबाता है। दूसरा कहता है, चिंता मत करो, ये बंद है। अब फिर से ये पूरी तरह से बेवकूफी है, क्योंकि एक आदमी फोन को ऐसे पकड़े हुए है, वो उनके चेहरे के सामने है और कहता है, तुम्हारा बॉडी कैमरा बंद है। आईफोन या जो भी फोन है रिकॉर्ड नहीं करेगा। काले हुड वाला एजेंट कहता है, मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है, ये वही है। 1, 2। सोचो क्या, तुम यकीन नहीं करोगे। ये आदमी जिन नए प्रवर्तन कर्मियों को वे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नस्लीय स्टीरियोटाइप में पूरी तरह फिट बैठता है। क्या तुम सिर्फ उसे देखकर अंदाजा लगा सकती हो कि शायद वो किस जातीयता या किस धार्मिक समूह का हिस्सा है? मैं अंदाजे लगा रही हूँ। कोई अंदाजा है कमेंट्स में? और अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगी। वैसे रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी जवाब देता है, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? लाल कपड़ों में परिषद सदस्य फिर मुड़ते हैं और सार्वजनिक सदस्य को मौखिक रूप से धमकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह और अधिक आक्रामक हो जाते हैं। जैसे ही वह अपना बॉडी कैमरा बंद करता है, अधिकारी उस आदमी से कहता है, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाऊंगा। हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है हमारी नौकरियों के साथ खिलवाड़ करना। तो वो पुलिस अधिकारी या जो भी है, हैरो काउंटी के आधिकारिक प्रवर्तक, जो भी उन्होंने आज के लिए तय किया है, वो ऐसे बोल रहे हैं, तुम असल में मुझे फंसाने या नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पैसों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसा है? मुझे लगता है कि शायद तुम खुद ही अपने पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो दोस्त। मेरा मतलब है, शायद ये तुम ही हो।
फिर लाल कपड़ों में काउंसिल वर्कर पलटता है और मौखिक रूप से धमकी देना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी कैमरा बंद करता है, अधिकारी उस आदमी से कहता है, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। अभी इसी गली में आओ। हम तुम्हें दिखाएंगे कि अभी क्या समय है। हम तुम्हें दिखाएंगे कि अभी क्या समय है भाई। हम तुम्हें दिखाएंगे। हमें देखो, हम कितने बड़े हैं, हम कितने ताकतवर हैं। हम कितने डरावने हैं। खैर, ये थोड़ा शर्मनाक है जब प्रवर्तन एजेंट उस आदमी को व्यस्त सड़क पार करने का इशारा करता है, जबकि वो बस लेन में खड़ा है और प्रवर्तन में व्यस्त है। वो कहता है, कसम से जब मैं वर्दी में नहीं रहूंगा तो तुम्हें जोरदार मारूंगा और तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। जानते हो ये, मैं तुम्हें एक ही मुक्का दूंगा और तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। ये तो सच में बच्चों जैसा है। मेरे पापा तुम्हारे पापा से ज्यादा ताकतवर है। यूनिफॉर्म में ना होने पे तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम ये कैमरे पर और यूनिफॉर्म में कह रहे हो, कितनी बेवकूफी है। अरे, जैसे जैसे बहस तेज होती है, काले हुड वाला अधिकारी जोड़ता है कि हमें लोगों को खाना खिलाना है, इससे पहले कि जो आदमी वीडियो बना रहा है वो दोनों से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। लाल हुड वाला कर्मचारी अपनी अंगूठी से सड़क की ओर इशारा करते हुए कहता है, अब सड़क पार आओ, क्योंकि तुम हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो भाई। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। आओ अब, आओ अब। बकवास 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 बकवास। खैर, अगर मैं आकर तुम्हारी कमाई में खलल डालूं जब तुम पेंटिंग और डेकोरेशन कर रहे हो, बेकार आदमी, तो मैं आकर तुम्हें दीवार के पार फेंक दूंगा भाई, और तुम्हारे ऊपर सारा पेंट डाल दूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि कैसे वो बार बार भाई भाई कहते हैं, जैसे हाँ, मैं तुम्हें दीवार के पार फेंक दूंगी, लेकिन तुम मेरे भाई हो। ये कितना बेवकूफी भरा है। फिर वो अपनी काली जैकेट की जिप खोलने लगता है, जिस पर उसकी शरीर पर लगा वीडियो कैमरा लगा है, और फिर कहता है, भाई, मैं किसी को भी अपनी नौकरी में खलल नहीं डालने दूंगी। तुम जानती हो, मैं अपनी नौकरी में किसी को दखल नहीं देने दूंगी। मानो इस कहानी में दखल वही आदमी दे रहा हो जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, ना कि वो बेवकूफ जो उसके दांत तोड़ने की धमकी दे रहा है। ये माना जाता है कि प्रवर्तन एजेंट्स किंगडम सर्विस ग्रुप के लिए है और हैरो काउंसिल ने उन्हें अनुबंधित किया है। अपनी वेबसाइट के अनुसार ये कंपनी स्थानीय प्राधिकरणों को समर्थन सेवा प्रदान करती है, जो स्थानीय प्राधिकरणों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वागत योग्य समुदाय बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे दोस्तों, हैरो में आपका स्वागत है। आपके दांत तोड़े जा सकते हैं और स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी आपको दीवार के पार फेंक सकते हैं। दोस्तों, न्यू लंदन में स्वागत है। शानदार। इसमें लिखा है, हमारी विशेषज्ञ टीम पर्यावरणीय प्रवर्तन और सामुदायिक सुरक्षा के लिए अनुकूलित समाधान और रणनीतियां प्रदान करती है, जो पर्यावरणीय अपराधों का मुकाबला करती हैं, असामाजिक व्यवहार को कम करती हैं और आपके निवासियों के लिए सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाती हैं। लंदन में आपका स्वागत है, जहां लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि आपके पास दांत ना हो और आपको किसी को काटना ना पड़े। क्या ये शानदार नहीं है? क्या आप हैरो में बसना नहीं चाहेंगे? वैसे वे स्वास्थ्य प्रशिक्षण, सुरक्षा, सफाई और भर्ती सेवाएं भी प्रदान करते हैं, और इनके ग्राहकों में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बूपा, NHS और टेस्को शामिल है। NHS एक चिकित्सा प्रणाली है। हैरो काउंसिल ने किंगडम लोकल अथॉरिटी सपोर्ट के साथ साझेदारी की है, जो प्रवर्तन में सहयोग करता है। अभी साफ नहीं है कि उनकी बहस किस बारे में थी, क्यों शुरू हुई, या वीडियो बनाने वाला कौन है, उस आदमी ने क्या कहा, वो ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा है। खैर, लेकिन ये वीडियो जो पहले ही सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो चुका है, उसने हैरो काउंसिल से तुरंत प्रतिक्रिया दिलवाई है। कहने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें ये पसंद नहीं आया होगा। ये उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। स्थानीय प्राधिकरण ने घटना की निंदा कर इसे अस्वीकार्य बताया और वीडियो में दिखे प्रवर्तन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद थी। लंदन बरो ऑफ हैरो में काउंसिल के प्रवर्तन अधिकारियों को कैमरे पर जनता को धमकाते पकड़े जाने पर बर्खास्त किया गया। हम 2 प्रवर्तन अधिकारियों के व्यवहार से संबंधित एक वीडियो के प्रसारित होने के बारे में जानते हैं। मई में किंगडम में घटना और शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई हुई और संबंधित व्यक्ति अब वहां काम नहीं करते। हम अधिकारियों द्वारा जानबूझकर बॉडी वॉर्न कैमरे बंद करने को बेहद गंभीरता से लेते हैं। जनता के सदस्यों के प्रति हिंसा की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेरा मतलब है उन्हें पहली बार में ही कैसे नौकरी पर रख लिया गया। जैसा कि बाईपेड एम कहती हैं, सवाल अब भी वही है, आपने उन्हें पहली बार में नौकरी पर रखा ही कैसे? लोगों को यहाँ अपना काउंसिल टैक्स देना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप तो उसे गुंडों को दे देती हैं, है ना? और चलिए वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम वीडियो देखेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तब आप क्या करने वाले थे? मैंने आपसे कहा था कि बताइए। मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने वाला था। देखें, मेरी नाक बंद है क्या? ये बंद है तो वो अपना बॉडी कैमरा बंद कर देता है। बेवकूफ आदमी वीडियो बना रहा है, ये साफ दिख रहा है। वो एंगल बिना वीडियो बनाए नहीं मिल सकता। इसे मेरे काम में मत डालो। सुनो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे फोन मत करना अकबर। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मेरी सोच के साथ खेल रहे हो, मैं तुम्हारे पैसे के साथ नहीं खेल रहा हूँ। तुम हमारे पैसे से खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये जवाब कितना अजीब और दयनीय है।
कोई तुम्हारे पैसे से नहीं खेल रहा। तुम ही बेवकूफ हो जो सोचते हो कि सब कहकर बच जाओगे। इससे बस इंग्लैंड की खराब हालत दिखती है। अभी गली में आ जा, हम तुझे तेरी औकात दिखा देंगे भाई। हम तुझे तेरी औकात दिखा देंगे भाई। हम ये पक्का करेंगे कि तू अब काम ना कर सके और पैसे ना कमा सके, क्योंकि तू हमारे पैसे में टांग अड़ा रहा है। और भाई तुझे पता है मैं ऐसे लोगों के साथ क्या करता हूँ। अभी हाँ यहाँ भाई, मैं वहाँ क्यों आऊँ, मैं वहाँ क्यों आऊँ? वो सच में ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे स्कूल में हूँ। हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली बड़ा कौन है। तुझे लगता है तू मुझसे बड़ा है? मेरा भाई वो ताकतवर है, वो बड़ा है। मेरा मतलब सच में। चल फिर हमारे साथ आजा। आदमी तुम्हारे साथ क्यों जाएगा बेवकूफ? लेकिन मैं वो नहीं हूँ। कसम से जब मैं यूनिफॉर्म में नहीं रहूंगा तो तुझे जोरदार मारूंगा और तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा? अगर मैंने एक मुक्का मारा तो तेरे साले दांत गिरा दूंगा। हमारे पास लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। मैं अब सड़क पार कर रहा हूं क्योंकि तू मेरी कमाई से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है भाई। मैं तुझसे पंगा नहीं ले रहा हूं, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। आजा अब। नहीं, अपना काम कर। मैं तेरे लिए पुलिस वाले को बुलाऊंगा, वो तुझे सबक सिखा देगा, समझा? तुझे पता है वो तुझे सबक सिखा देगा। इस वीडियो में सबसे अजीब ये है कि आदमी कह रहा है अब तुझे ही पैसे की कमी खलेगी। अब वो अपनी हरकतों की वजह से कहीं नौकरी नहीं कर सकता। और ये सोच का बहुत क्लासिक उदाहरण है। जैसे कि हम खुद को पीड़ित दिखाएंगे। हमेशा वही लोग समस्या है। तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये सब तुम खुद अपने साथ कर रहे हो। तुम मूर्ख हो, ऐसे बातें कैमरे पर मत बोलो। क्या तुम हमारे साथ इस पीढ़ी में नहीं रहते? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि अगर कोई चीज फोन में रिकॉर्ड हो गई है तो लोग उसे ढूंढ सकते हैं? मैं एक पुलिस अधिकारी क्यों बनूंगा? क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं और तुम्हें ये पता नहीं था, है ना? तो चलो आओ। तो इसे सुनो वो क्या कह रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए समझना जरूरी है। तो तुम्हारे लिए वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, समझे? मैं एक पुलिस अधिकारी क्यों बनूंगा? क्योंकि हम तुम्हारे दांतों के साथ काम करते हैं। हमारे पास लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो। मैं अब सड़क पार कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे पैसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो भाई। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अभी क्या समय है। आओ अब। नहीं, अपना काम करो। मैं तुम्हारे लिए एक पुलिस अधिकारी को बुलाऊंगा और वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, समझे? मैं एक पुलिस अधिकारी को बुलाने जा रही हूँ, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिस पर वो आदमी कहता है पुलिस अधिकारी मुझे क्यों बर्बाद करेगा? सुनो वो क्या कहता है। पुलिस अधिकारी करेगा क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं। तुम्हें पता नहीं था, है ना? क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं और तुम्हें ये पता नहीं था, है ना? क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, तुम्हें ये पता नहीं था, है ना? वो सच में ऐसा सोचते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे वीडियो की। उन्हें लगता है कि वो पुलिस अधिकारियों से जो चाहे करवा सकते हैं और लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि वही उनकी मर्जी है। जिसका मतलब है कि अगर हम असल में इशारों को समझें तो पुलिस अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि उन्होंने इस इंसान को ये यकीन दिला दिया है कि जो वो कह रहा है वो सही है, कि ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो इन लोगों की मर्जी के हिसाब से काम करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अभी कितने बजे हैं, ठीक है? बढ़िया। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? भाई मैं किसी को अपनी नौकरी में दखल देने नहीं दूंगा, समझे? क्या मैं तुम्हारे पैसे कमाने में दखल देता हूँ जब तुम पेंटिंग और डेकोरेशन कर रहे होते हो, बेकार आदमी? ठीक है, मुझे तुमसे ये पूछने दो। आओ और तुम्हें जंगल में फेंक दूं भाई, छत से, हरामी। तुम्हारे ऊपर पूरा पेंट डाल दूं भाई। ठीक है, सुनते हैं क्या कहना है। कुछ बातें इतनी बेवकूफी होती है कि हंसी आ जाती है। चलो सुनते हैं ये लोग क्या कहते हैं। पिछले सितंबर में हैरो में 2 प्रवर्तन अधिकारियों ने एक निवासी पर सड़क पर थूकने का आरोप लगाया, जबकि उस आदमी ने दावा किया कि उसने ऐसा नहीं किया था। फिर भी उसे 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कार्मेल शाह, जिन्हें बाद में सजा सुनाई गई थी, को फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस मिला था। तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें रूढ़ धारणाओं के आधार पर आका गया है, लेकिन फिर भी खैर यही वो चीजें हैं जो हम बार बार देखते रहते हैं। ये काउंसिल्स बहुत बेवकूफ़ी भरी है और ये लोग पागल हैं। लोग सोचते हैं ये एक बार की घटना है, पर सच में ऐसा नहीं है। उन्हें यकीन है कि ऐसे व्यवहार से उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझे लगता है अब बदलाव का समय है। क्या आप सहमत हैं? ये मामला भेजने वाले दर्शक को धन्यवाद।